सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मेरे को थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा था। नया पासपोर्ट आईडी जो दिया था उससे कुछ कुछ अलग चीजें दिख रही थी, तो इसलिए मुझे थोड़ा लेट हो गया। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। अभी हम आइए पाषाण भेद, जो हम लोग किडनी स्टोन के लिए मेडिसिन यूज करते हैं, पाषाण भेद आदि चूर्ण या जितने भी किडनी स्टोन निकालने की दवाइयां होती है उसमें पाषाण भेद जरूर होता है। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इसका रस विपाक प्रभाव सब हम देखने वाले हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। तो पाषाण भेद जो है, यह अगर हम कुल देखें तो पाषाण भेद कुल का ही है। और इसको हम लोग नॉर्मल भाषा में देखें तो रॉक ब्रेकिंग, ऐसे इसको इंग्लिश में बोलते हैं। पत्थर को भी ये तोड़ देता है, पाषाण भेद। पाषाण मतलब पत्थर, तो रॉक ब्रेकिंग ऐसी वनस्पति है। और चरक संहिता में देखिए तो मूत्र विरेचनीय गण में इसका उल्लेख किया गया है, या वीर तरादि गण सुश्रुत संहिता में इसका उल्लेख किया गया है। तो हम लोग इसी के लिए जो है इसका हम पाषाण भेद का वर्णन करेंगे। इस ये जो है ना फोटो, इसमें पर्ण बीज है। पर्ण बीज हमें नहीं करना है, हमें पाषाण भेद। ये इसका कार्य भी वही है, मतलब एक अलग टाइप का है। ये भी किडनी स्टोन निकलता है जो इसमें दिख रहा है, लेकिन पाषाण भेद असली में इस तरह का होता है। तो पाषाण भेद अगर हम लोग देखें तो इसका सेस्कीफ्रेक्सी फैमिली, अम्ब्रेंथेसी, इस फैमिली से ही आता है। और इसको लैटिन नेम अगर देखें तो वर्जीनिया निम्यूलैटा, ऐसा इसका लैटिन नेम होता है। इसके संस्कृत में है पाषाण भेद, अश्मग्न, अश्म मतलब पत्थर, उसको नष्ट करने वाला, शिला भेद, अश्म भेदक, श्वेता, उपललेपी, नगभिद्दु, शिलीगर्भक, पाषाण, अश्मिनी भेदक, अश्म भेदन, नग भेदन, गिरिभित, त्रिशत भेद, प्रस्तर, नग भेदक, अश्म भेद, ह्रिय, अश्मानम उद्भिद्य जायते। इस तरह से इसका अलग अलग नाम है। इसके पर्याय जो है ये पाखंड भेद या पत्थर चूर, पत्थर को तोड़ने वाला, चूरा चूरा करके पूरा जैसे रेत के कण होते वैसा करने वाला, और बहुत ही माइन्यूट जो विजिबल भी है या नहीं विजिबल भी है, उस तरह से माइन्यूट तोड़ देता है। इसलिए इसको हम पाषाण भेद बोलते हैं, पाषाण को भेदन करने वाला। ये एक शुभ होता है, बहुवर्षायु ये शुभ होता है। और इसको हम देखें तो ये जंगल एरिया जो है, पहाड़ी एरिया है, वहां पे ये पाया जाता है। जिस तरह से पत्थर पे पाषाण में अलग अलग ऐसे होल होल होते हैं, वैसे ही उसके अंदर अगर हम लोग देखें, इसका मूल वगैरह देखें तो कीड़े निकलते हैं। पाषाण भेद, पत्थर की उत्पत्ति वहीं पे होती है पत्थर से, और इसके जो मूल होते हैं वहां से कीड़े कीड़े निकलते हैं, भंगुर टाइप होता है। इसके जो मूली मूल होते हैं 2.52 सेंटीमीटर के होते हैं, लाल रंग के होते हैं। पत्ते गोल होते हैं, 7.5 से 12.5 सेंटीमीटर व्यास के होते हैं। दंतुर होते हैं, ऊपर से हरे होते हैं और नीचे से देखे तो रेडिश होते हैं। फूल इसके सफेद होते हैं या फिर ब्राउनिश होते हैं या नीले होते हैं। हिमालय में अगर देखें तो हिमालय में 1.75 हजार मीटर ऊंचाई पे आते हैं। इसमें टैनिन एसिड होता है, गैलिक एसिड होता है, स्टार्च होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। कैल्शियम ऑक्जेलेट और
जो हमारा ये होता है जो किडनी स्टोन होता है वो भी कैल्शियम ऑक्सलेट ही होता है या फिर फॉस्फेट होता है। तो ये उसी के जैसा है, लेकिन इसमें ये है कि पत्थर तोड़ने की ताकत होती है। अगर हम गुणकर्म देखिए तो ये लघु है, स्निग्ध है, तीक्ष्ण है। स्निग्ध भी है और तीक्ष्ण भी है। रस देखिए तो कषाय और तिक्त रसात्मक है। वीर्य देखिए तो शीत होके भी इसका प्रभाव है, शीत हो ठंडी दवाई है, लेकिन इसका प्रभाव है कि अश्मरी को नष्ट करता है। त्रिदोष शामक है, शोथर है, व्रण रोपक है, स्तंभन है, और अश्मरी के मूत्र मार्ग में भेदन कार्य करता है। एक जगह स्तंभन कार्य होता है, जहाँ पे लूज मोशन रोकना है वहां पे स्तंभन करेगा, लेकिन अश्मरी को मूत्र मार्ग में कहीं पर भी अश्मरी रहे उसको भेदन कर देता है। और ये रक्त पित्त शामक भी है क्योंकि शीत है वीर्यात्मक, लेकिन इसका प्रभाव है, इसमें जो कंटेंट्स है उसका प्रभाव है, ये किडनी स्टोन को ब्रेक डाउन कर देता है। और ये हृदय है, ज्वरग्न है, विषग्न है। नेत्राभिषंद में इसका लेप लगाते हैं आंखों के ऊपर, तो नेत्राभिषंद कंजक्टिवाइटिस, रेडनेस ऑफ आईज वो पूरा ठीक कर देता है। दंतोद्भव में बहुत छोटे बच्चे उनको दांत आ रहे हैं तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, तो जो मसूड़े होते हैं इसका चूर्ण को मसूड़ों के मधु के साथ, शहद के साथ मसूड़ों पे घिस देते हैं। तो ये पूरी तरह से दंतोद्भेद जन्य व्याधियां हैं, जैसे अतिसार है, उल्टी है, अपचन है, पेट दर्द है, वो सब ठीक कर देता है दंतोद्भेद जब हो रहा है तो। उसी तरह से यह अतिसार में, क्योंकि स्तंभन गुण है, शीत वीर्यात्मक है, तो अतिसार लूज मोशन हो रहा है उसको ये रोक देगा। प्रवाहिका हो रही है, तृतीय अपिकृत्य संज्ञातम जाकर गया है तो भी ऐसा नहीं फील होता है कि हमारा पेट साफ हो गया है। प्रवाहिका प्रवाहन बार बार होता है। गुल्म व्याधि, अर्श व्याधि, प्लीहा रोग, हृदरोग, रक्तपित्त, कास, श्वेत प्रदर में भी इसका प्रयोग होता है और रक्त प्रदर में भी होता है। अभी हम लोगों को क्या पता था कि ये हम लोग किडनी स्टोन में दे सकते हैं पाषाण मृदादि चूर्ण, लेकिन ये रक्त प्रदर में भी काम करता है, हैवी मेंसेस जब आ रहे हैं। और श्वेत प्रदर में भी करता है जब बहुत ज्यादा लिकोरिया हो रहा है, व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है। और कष्टार्थव अगर हो रहा है, डिसमेनोरिया, बहुत पेनफुल मेंसेस आ रहे हैं पहले बाद में ड्यूरिंग मेंसेस, तो उसमें भी इसका प्रयोग करते हैं। और अश्मरी, सबसे इसका विशेष प्रभाव है अश्मरी और मूत्र कृच्छता में बहुत ज्यादा उपयोगी है, क्योंकि मूत्र विरेचनीय गण में इसका उल्लेख है। अगर मूत्र बहुत ज्यादा घट आ रहा है, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक ग्रेविटी बिगड़ा हुआ है, गाढ़ा गाढ़ा विस्कोसिटी जैसा आ रहा है, बहुत गाढ़ा गाढ़ा आ रहा है, तो पाषाण भेद अगर दे तो उसको, उसका जो ये है कंसिस्टेंसी लिक्विड कर देता है। उसी तरह से अगर अहिफेन किसी ने खा लिया, और उसका, अहिफेन के बीज तो हम चिकित्सा में प्रयोग करते हैं, या अहिफेन ऐसा निद्रा जनन है, लेकिन अहिफेन विषारी पदार्थ है। अहिफेन अगर किसी ने खा लिया और विष बाधा हो गई तो हम पाषाण भेद को देते हैं, वो उसका एंटीडोट होता है। इसी तरह से अगर हम लोग देखें तो इसकी मूल की मात्रा, पाषाण भेद के मूल की मात्रा कितना बताया है ग्रंथों में, तो 1 से 3 ग्राम के प्रमाण में देने के लिए बोला है। स्त्रोतोगामित्व क्या बताया है, तो यह त्रिदोषज्ञ है, और रक्त, रक्त पित्त में काम करता है। रक्त व स्त्रोत में देखें तो रक्त पित्त पे काम करता है, प्लीहा में काम करता है, रक्त प्रदर पे काम करता है, रक्त मांस में भी ये काम करता है तो व्रण रोपण करता है, रस में और रक्त में करता है तो कष्टार्थव को ठीक करता है, अस्थि भेद, अस्थि व स्त्रोत में करता है तो दंतोद्भेद जन्य जो तकलीफ है उसमें इसके पाउडर को, चूर्ण को, पत्तों का या पंचांग का या मूल का पाउडर को मधु के साथ दांतों पे घिस देते हैं, मसूड़ों पे, तो दांत से दंतोद्भेद जन्य जो व्याधि है उसमें बहुत अच्छा फायदा होता है। क्योंकि दंतोद्भेद हो रहा है तो जो छोटे छोटे दांत जैसे अटते हैं उसमें मसूड़े बहुत फूल जाते हैं, और वहां पे इन्फेक्शन होता है, और बच्चा वहीं निकल जाता है तो पेट में इन्फेक्शन होने से बार बार लूज मोशन होता है, बुखार आता है, अलग अलग व्याधि, उल्टी आती है। उसी तरह से यह अगर हम लोग देखें तो यह मूत्र में बस्ती शोधन का कार्य करता है। पूरा जो किडनीज है और यूरिनरी ट्रैक्ट है उसको क्लीन कर देता है। मूत्र द्रव करने का कार्य करता है। अगर मूत्र बहुत ज्यादा, क्योंकि मूत्र विरेचनीय गण में है, तो मूत्र अगर बहुत गाढ़ा गाढ़ा आ रहा है या बहुत कम कम आ रहा है तो ये मूत्र विरेचन करेगा, शरीर के क्लेद को लाएगा और यूरिन का क्वांटिटी को बढ़ा देता है। उसी तरह से अश्मरी में एक बहुत अच्छा काम करता है। मूत्र कृच्छता में कठिनाई से अगर बहुत ज्यादा यूरिन पास हो रहा है तो ये मूत्रल प्रभाव से, शरीर में क्लेद सब जगह है, ब्लड में भी है, पूरा शरीर में है द्रव धातु, वहां से क्लेद को लाएगा और मूत्र कृच्छता को ठीक करेगा। और इसका प्रभाव है, विशेष प्रभाव है कि अश्मरी भेदन का कार्य करता है। इस तरह से बस्ती पे काम करता है, हृदय पे काम करता है, हृदय बताए, और गर्भाशय पे काम करता है। गर्भाशय को अच्छा ताकतवर बना देता है और मेंसेस को रेगुलर करता है।
इसलिए रक्त प्रदर, कष्टार्तव, श्वेत प्रदर, गर्भ संबंधित जितने भी व्याधि हैं उसमें बहुत अच्छा काम होता है। भाव प्रकाश निघंटु में अगर हम लोग देखें तो अश्म भेदो हिमस्तिक्तः कषायो बस्ति शोधना भेदनो हन्ति दोषार्चो गुल्म कुष्ठ अश्म हृद्रुजा योनि रोगान प्रमेहाश्च प्लीह शूल वर्णानि च। इसका मतलब यह है कि बस्ती का शोधन करता है, शीत वीर्यात्मक है, तिक्त और कषाय रसात्मक है, भेदन करे, मल का भेदन कर देता है, इसके साथ में स्तंभन भी करता है, अगर अतिसार है तो उसको रोक देगा। अर्श में काम करता है, गुल्म में, मूत्र कृच्छता में, अश्मरी में, हार्ट में अगर पेन हो रहा है, पाल्पिटेशन हो रहा है या पेन हो रहा है उसको ये ठीक कर देता है। योनि रोग जो रहते हैं, गायनेक रिलेटेड इनफर्टिलिटी जितना है उसमें काम करेगा। प्रमेह रोग में और प्लीहा और शूल, उदर शूल और व्रण में ये बहुत अच्छा काम करता है। इस पे बहुत ज्यादा रिसर्च हुआ है कि ये सीएनएस डिप्रेसेंट एक्शन करता है। बहुत ज्यादा एंजाइटी अगर हो रहा है तो माइंड को बहुत ज्यादा शांत कर देता है। लेकिन इसके साथ में ये रिसर्च हुआ है कि अगर इसका मूल है, उसका जो एक्सट्रैक्ट है, एक्सीटोन करके नाम का एक्सट्रैक्ट है, उसका अगर ज्यादा मात्रा में प्रयोग हो जाए तो ये कार्डियोटॉक्सिक होता है, हार्ट की गति को रोक सकता है। ज्यादा मात्रा में नहीं देना है, देना है तो 1 से 3 ग्राम तक ही देना है इसको। इसी तरह से अगर हम लोग देखें तो यह ऐसा मेडिसिन है जो स्पास्मोजेनिक है, ज्यादा लेंगे तो ये स्पाज्म कर सकता है, क्योंकि इसके ऐसा प्रभाव है कि मसल्स में स्पास्टिसिटी लाता है ज्यादा लिया तो। इसी तरह से प्रोटोजुअल इन्फेक्शन अगर हुआ तो एंटी प्रोटोजुअल एक्टिविटी इसकी है। एंटी कैंसरस भी है, 1 से 3 मात्रा में ले तो ये कैंसर कहीं पर भी फैल रहा है, जैसे वजाइनल कैंसर है, यूट्राइन कैंसर है, अपान क्षेत्र में जितने भी कैंसर होते हैं, कोलोन कैंसर है या यूरिनरी ब्लैडर में कैंसर है, किडनी का कैंसर है, उन सब में एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी है इसमें। और ज्यादा मात्रा में लिया तो कार्डियोटॉक्सिक है, सीएनएस डिप्रेसेंट है, अगर बहुत ज्यादा एंजाइटी वगैरह हो रहा है तो उसको ये शांत कर देगा। एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन है कम मात्रा में, डायूरेटिक है माइल्ड डोज में, एंटी डायूरेटिक भी है अगर ज्यादा बहुत लिया तो। एनिमल्स में जब गिनी पिग वगैरह में रिसर्च करते हैं तो ये एंटी डायूरेटिक भी है, ज्यादा मात्रा कभी नहीं देना है इसका। और स्ट्रेस इंड्यूस्ड इरोजन अगर होता है, मतलब शरीर में कहीं भी स्ट्रेस की वजह से इरोजन हो गया, इसोफेगस में हो गया या कहीं पर भी जख्म हो रहा है स्ट्रेस की वजह से, तो यह उसको ठीक कर देता है। और ये गैस्ट्रिक आउटपुट अगर हो रहा है, बहुत ज्यादा पित्त बहुत ज्यादा बन रहा है, जीआरडी हो रहा है, एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, उसको भी ये शांत करेगा, क्योंकि तिक्त रस है और शीत विधात्मक है। और यह रसगिरी विपाक से तो काम करता ही करता है, लेकिन ये प्रभाव से काम करता है कि अश्मरी को तोड़ के निकालता है। पाषाणम अश्मरी भिन्नति इति, यह पत्थरी को तोड़कर निकालता है। पाषाणम भित्वा उद्भवती, पत्थर को भेदन करके ये निकलता है, उद्भव होता है। कहीं पर भी पहाड़ होगा जहाँ पे चट्टान होंगे, पत्थर होंगे, वहां से भी ये निकल जाता है। तो इसी तरह से भाव प्रकाश निघंटु में बोला है, पाषाण भेद को अश्मग्नो गिरिद्भिद नियोजनी अश्म भेदो हिमस्तिक्ता कषायो बत्ती शोधना भेदनो हंति दोषार्शो गुल्म कृच्छाश्म हृद्रुजा योनि रोगान प्रमेहश्च प्लिय शूल व्रणानि च। इसका नाम पाषाण भेदक है, अश्मग्न है, गिरिभिद है, भित्र योजनी है, और यह शीतल है, तिक्त और कषायरसात्मक है, बस्ती और मूत्राशय का शोधन करता है, भेदक होता है, और वातादि दोषों को शांत करता है, त्रिदोषामक है, अर्श व्याधि में काम होता है, गुल्म में, मूत्र कृच्छ में, पत्थरी रोग में, हृद रोग में, योनि रोग में, प्रमेह में, प्लीहा रोग में, शूल में, व्रण को ये दूर करता है। पाषाण भेद अगर देखा जाए तो ये संदिग्ध वस्तु है, सब जगह नहीं मिलता है, सब पहचान भी नहीं सकते हैं। इसके स्थान पर अनेक वनस्पतियां ली जाती हैं पाषाण भेद के नाम पे, जैसे ये अभी ये पर्ण बीज है, इसको भी पाषाण भेद कोई वैद्य लोग बोलते हैं। यह भी किडनी स्टोन की बहुत अच्छी दवाई है। इसी तरह से राजनिघंटु में पाषाण भेदक, बड़पत्री, शिलाबलकला, चतुष्पत्री, ये 4 भेद वर्णन है राजनिघंटु में, उनके काल में ये पाया जाता था। उसी तरह से अगर हम लोग देखें तो भाव प्रकाश निघंटु में 11 वनस्पतियां हैं, अलग अलग लैटिन नेम और फैमिली की, उन सबको पाषाण भेद बोलते हैं। उसी तरह से अगर हम लोग देखें तो यह पत्थर को निकालता है, तो ये वृक्क शूल हो रहा है, अश्मरी हो रहा है, मूत्र कृच्छता हो रही है, मूत्राघात हो रहा है, किडनी फेलियर हो रहा है, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। ये स्नेहन भी करता है, मूल शरीर में जहाँ रुक्षता आ गई है, मूत्र जनन भी करता है, अश्मरिग्न है, ग्राही है और श्लेष्मग्न है। और बच्चों को अगर दूध में घिस कर पिलाते हैं तो पेशाब की जो अस्वच्छता होती है वो अच्छे से हो जाती है।
दंतोद्भेद में मुख में व्रण होता है तो मधुसूदन घिसकर लगाते हैं। फोड़ो और नेत्राभिषेक में इसका ऊपर से लेप लगाते हैं। ग्राही होने से आमातिसार में देते हैं, आम का पचन कर देता है। आंत्र को बल देता है, तो इसलिए अतिसार में इसका प्रयोग करते हैं। आंत्र शिथिल हो गया है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं हो रहा है, और उसके वजह से शिथिल हो गया है या कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो अतिसार हो रहा है, तो इसका प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से पाषाण भेद के बहुत सारे और भी टाइप हैं, उन सबका भी वर्णन भाव प्रकाश निघंटु में किया गया है। अब आप लोग पाषाण भेद आदि चूर्ण या पाषाण भेद का प्रयोग करते हैं? अगर करते हैं तो कृपया बताइए। आदरणीय अरविंद सर जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे पाषाण भेद पर? हाँ, हाँ सर, बहुत बढ़िया दवाई है। और मैंने तो आज सही बात पहली बार देखा कि आपका पर्णवीज को ही मैं समझता था पाषाण वेद, लेकिन पर्णवीज अलग है, और ये इसको सेक्सी फ्रेगा लिगुलेटा कहते हैं सर। तो ये बहुत अच्छी चीज आज सीखने को मिली है। भेदनो हंति दोष दोषा अर्च गुल्म कृच्छ अस्म हृदय। हृदय के लिए भी मतलब है कृष्ण अस्म हृदय जो है। योनि रोग अंदर प्रेमेह में भी सर इसका इंडिकेशन है। प्रेमेह में भी जो है, क्योंकि मूत्र कृच्छ या वो होता है सांद्र में या सांद्र प्रसाद में इसका है। और इसके अलावा प्लीहा के शूल, प्लीहा में, शूल में और ब्राणी ब्रण में भी इसका इस्तेमाल बहुत अच्छा मिला। और ज्यादातर हम लोग यही जानते थे कि ये मूत्र कृच्छ या मूत्र में जो अश्मरी है। तो एक चीज आज से और बढ़िया आपने आज बताई कि वीतरादि गण में इसको मेंशन किया गया। और वीतरादि गण का जो है फार्मूला है वर्गो वीतरादि हंति बात कृच्छ घात अश्मरी शर्का रुजाहरम। मतलब अश्मरी भी तोड़ेगा, शर्करा तो वो छोटा पार्ट हो गया, शकरी रुजाहरम बात कृष घात, घात मूत्राघात, और वो मूत्र कृष, बात प्लस बातिक प्लस मूत्र कृष प्लस मूत्राघात। तो उसके लिए वीतरादि गण इंडिकेशन है। मूत्र विरेचनीय गण में पाषाण वेद और ये तृण। सर आपका नेटवर्क चला गया है। सर आपका नेटवर्क चला गया, नेटवर्क। किसी को अरविंद सर का आवाज सुनाई दे रहा है क्या? अच्छा हाँ। इवन हाँ बोलिए बोलिए सर, बोलिए, आ गया आवाज। सर बोलिए सर प्लीज। अरविंद सर, शायद नेटवर्क आ रहे जा रहे हैं। हाँ सर, हाँ, हाँ बोलिए। आ गया। तो वो मीन्स की जो है बस्ती रोगों में जब भी मूत्रकृष्ट का आता है, और जो बोले गए हैं कि जितने भी मूत्रकृष्ट के बोला गया है उसमें मेनली जो है कफ की वजह से कफो लवण होता है, त्रिदोषस होता है। इवन उसमें ये बहुत बढ़िया इंडिकेशन आज सीखने को मिला। आम अतिसार में भी इसका बहुत बढ़िया है, क्योंकि वहां पे भी आम की वजह से अतिसार हो रहा है। कच्छ पुरुष जो निकलता है और प्रवाहन के साथ में होता है। इवन इसी वजह से कास आदि या फुफ्फुस फुफ्फुस के विकारों के लिए भी इसका बहुत बढ़िया इस्तेमाल है। बकचूल, नो डाउट, शूल जहाँ न हंती बात के बिना नहीं है, लेकिन वृक्क में अगर हो रहा है तो कहीं ना कहीं अवरोध है, जिसका मूत्र स्रोतस में जिसकी कफ का ही ज्यादातर होता है। पित्त की वजह से तो दाह या सिस्टाइटिस आती है, लेकिन जो अवरोध होता है वो कफ की वजह से होता है। तो इसमें वृक्कशूल में है। और बच्चों में भी सर हम लोग बहुत फ्रीली इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसके मतलब बहुत सॉफ्ट है। और दूध में घिसकर देने से बच्चों में भी दिया सकता है। और ज्यादातर जो डेंटिशन दांत निकलने के समय मुख में व्रण में भी इंडिकेशन किया गया है, और मधु के साथ घिसकर लगाने के लिए बोला गया है उस समय जब दांत निकल रहे हो। और कंजक्टिवाइटिस तक में सर इसका यूज किया गया है। तो बहुत ही मुख रोग, योनि रोग, मेह, प्लीहा, शूल, व्रण रोग में अच्छा इस्तेमाल सर है इसका। और ये चीज है सर, सही बात है। राजनिगंटू में पाषाण भेद तक, बटपत्री, शिलवृका
शिलाबलका तथा चतुष्पत्री के नाम से चार भेद हैं। और ये इसमें भाव प्रकाश में तो 7 तरीके के जो है उन्होंने मेंशन किए हैं, लेकिन पाषाण भेद को सेक्सिफ्रेगा लिंगुलेटा लिगुलेटा के नाम से ही जाना जाता है। तो अच्छी चीज सर, बहुत अच्छा सीखने को मिला सर, थैंक यू सर। हाँ, और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं प्लीज इस टॉपिक पे। अगर डॉक्टर हरिहर सर, आप पाषाण भेद का योग प्रयोग करते हैं क्या सर? मुनमुन जी, शशि मैडम, अभय सर, कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए प्लीज। तो सर इसका मंजूनाथ इसको जी। क्वाथ, इसकी पत्तियों का क्वाथ बना के दिया जाता होगा सर, कैसे करते होंगे इसका? जैसे वैसे तो वैसे वो ज्यादातर बीज पाषाण भेद मूल का प्रयोग होता है सर, मूल का। पाषाण भेद आदि चूर्ण जो आता है, ये जो आप दिख रहे हैं, ये मूल है। तो इसका अच्छा, मूल पाउडर का बना होता के है, प्रयोग पत्तियों होता का है। नहीं होता है इसमें? पत्तियों का होता होगा, लेकिन ये हमने जो पढ़ा है वो मूल के चूर्ण का। पाषाण भेद मूल का प्रयोग होता है। मुझे जितना जानकारी है उतना मैं बता रहा हूँ, इसका मूल का ही चूर्ण का प्रयोग होता है ज्यादातर। पत्तियों का उल्लेख नहीं किया गया है कोई ग्रंथों में। हाँ, मूल के, इसके मोटे मूल के टुकड़े बाजार में बिकते हैं। ये टुकड़े करीब 102 इंच के होते हैं। मूल का ही है सर इसमें। और और बहुत सारे जितने किडनी स्टोन के प्रोप्राइटरी मेडिसिन है उसमें पाषाण भेद का प्रयोग होता है। सभी जगह डालते हैं हजरल भस्म। पाषाण अश्मंतक, भेद। अश्मंतक अलग है सर, अश्मंतक। अश्मंतक अलग होता है सर। बटपत्री अलग हो अश्मंतक गया, अलग। हाँ बटपत्री जी। अलग हो गया। ये अलग हो हाँ, गया पाषाण भेद। पर्ण बीज भी अलग हो गया। पर्णबीज तो नया है। उसका उल्लेख ज्यादातर नहीं है ग्रंथों में, ये नया वनस्पति है। मतलब हमारे द्रव्य गुण के बुक्स में नहीं है पर्णबीज का। पर्णबीज जो ऐसे मैं दिखा रहा हूँ, इसमें क्या होता है कि यहीं से रूट आ जाता है। एक पत्ते को लगा हाँ देंगे इसी। हाँ हाँ सर, ये तो बहुत कम कॉमनली हमारे गमलों में भी लगा हुआ है सर, बहुत ज्यादा। हाँ, तो ये किडनी स्टोन की बहुत अच्छी दवाई है पर्णबीज। इसको भी पाषाण वेद बोला जाता है, लेकिन ओरिजिनल पाषाण वेद ये है जो मैं दिखा रहा हूँ। टोटल कौन सी भाव यूज प्रकट करता है सर? 11 टाइप के वनस्पतियों को पाषाण वेद बोलते हैं। क्या सर, हरिहर सर क्या बोल रहे हैं? स्टोन में यूज करते हैं पाषाण भेद चूर्ण, पुनर्नवा, गोक्षुर और यवक्षा, हाँ। हजरूत याहल भस्म और नींबू के रस में देने से स्टोन निकल जाते हैं। अच्छा, आपने कितना दिन तक दिया है सर? मैंने 7 8 10 पेशेंट से भी ज्यादा किया होगा सर। छोटी छोटी स्टोन हो 4 mm से कम तो निकल जाती है ये स्टोन से। नहीं तो यवछा के साथ में नींबू रस भी डाल लें, दोनों चीजें, क्षार भी अम्ल भी। हाँ, पुनर्नवा देते हैं, गोक्षुर, पुनर्नवा, पाषाण भेद और ये यजृत हल भस्म है। वो तो श्वेत त्रिपट्टी है, हजरो युद्ध है, यपछार है, पाषाण भेद है, और गुच्छू है, तृण पंचमूल की दवाइयां हैं। ये सब अश्मरी को निकालने के लिए, मूत कृक्ष घात और बरगो बीतरादि का जो कषाय आता है वो बेस्ट इंडिकेशन है फॉर अश्मरी शर्करा। अश्मरी शर्करा मूत कृक्ष घात, मूत कृक्ष भी प्लस घात में रुजाहरम में बोला गया है, उसका पूरा पूरा एक श्लोक है जी बीतरादि का। जी। और साथ में सर उनको नित्य विरचन दे दो ना, त्रिफला चूर्ण का कैसे, हम्म तो जल्दी फायदा होता है, जलन में, दर्द में और पथरी निकलने में भी। हम्म वो कॉन्स्टिपेशन वो ज्यादा हो तो थोड़ा पक्वाशय पे दर्द काम देगा। करेगा, ये मूत्रवश होता है उस पे काम करेगा, वो मलवश होता है उस पे काम करेगा। तो कहीं ना कहीं अपान को ये क्लीन कर रहा है अपान ना सर, दूषित है ही है सर, तो बिल्कुल। प्रेशर कम हो जाएगा। हाँ। गुदगत बात में बोला गया है, गुदगत बात में बोला गया है कि ग्रह बुन मूत्र नाम शूल आध्यामानाश्म शकरा। मतलब जो गुदगत बात होता है उसमें शूल आद्यमान, अश्मरी और शर्करा, वो गुदगत बात में ये चरक ने बोला गया है। ग्रह बुन अच्छा। मूत्र नाम शूल आध्यात्म शर्करा और मूत कृच और जंघा उरु तिक पाद प्रस रोग से ये बोला गया है। तो उसमें जब भी होगा गुदगद बात में, तो जंघा पाद पृष्ठ में शोष होगा या सूजन होगी। बहुत अच्छा बताया सर। जी।
और इस पे और कोई बोलना चाहते हैं? शशि मैडम जी कुछ बोलना चाह रही हैं आप कितनी इंटेलिजेंट हैं शशि मैडम? कुछ बोलिए, दो शब्द। आपने यूज किया है, नाम सुना है शशि तिवारी मैडम, पाषाण भेद का? या कोई और बोलना चाहे बोल सकते हैं। डॉक्टर दलजीत जी, डॉक्टर अभय सर, विकास जी, डॉक्टर गंगवार सर, महाजन सर, मुनमुन जी कुछ बोलना चाहते हैं? भोसले सर कुछ बोलना है तो बोलिए प्लीज। डॉक्टर अकील अहमद जी, पाषाण भेद का प्रयोग किया है आप लोगों ने? शायद सर कोई बोलना नहीं चाहते हैं, सीक्रेट फॉर्मूला है सबका। ठीक है, तो अभी मैं सेशन बंद कर देता हूँ। अब हम लोग मिलेंगे रात को 9 बजे। और जो नया पासवर्ड आईडी है मुनमुन जी, नया पासवर्ड आईडी है दिसंबर महीने का, ये एक्टिव नहीं हो पा रहा था, अब एक्टिव हो गया है। ये आप दे दीजिए अपने पेशेंट लोगों को, जिनको भी आपको लेके आना है। और आप अपना फीस ले लीजिए और फिर उनको लेके आइए। और उनको पहले से इंस्ट्रक्शन दीजिए कि बनियान पे नहीं आना है, शर्ट पहन के अच्छे से आना है। यहाँ पे लेडी डॉक्टर लोग भी रहती हैं तो थोड़ा हिसाब से है। ठीक है, तो अभी हम जी मिलते हैं सर, जी सर। 9 बजे। थैंक यू, प्रणाम सर, सभी को थैंक यू, धन्यवाद। प्रणाम सर।